हेलो प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों, दोस्तों, आप सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। सभी प्यारे प्यारे बच्चे, भाई, दोस्त, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ वीडियो यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए जो बहुत संशय में है, बहुत समस्या में है और बहुत इतने दिन से उनके दिमाग में केवल एक ही डाउट चल रहा है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है और नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या कैसे हम तैयारी करें और आने वाले समय में कितना समय हमें तैयारी के लिए मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल आराम से धीरे से आपको समझाऊंगा, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नोटिफिकेशन की क्या संभावना है, उसके अलावा जो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पेपर कैसे होगा, पेपर में कौन कौन से जो है आपके सेक्शंस पूछे जाएंगे, उन सेक्शन में जो मैथ का सेक्शन है वो किस तरह से पूछा जाएगा, कैसे आपको पढ़ना चाहिए और कहां से और कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो देखना बेटा, यहां पर फुल डिटेल और पूरी रणनीति आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहला सेक्शन जो मैंने लिया है, सबसे पहला सेक्शन मैंने वही लिया है जो सबसे ज्यादा आपके माइंड में डाउट है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन, जैसे अभी हम अगर अपडेट की बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट की बात करें, तो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार टेंडर के लिए अपडेट दिया जा रहा है, लगातार टेंडर के लिए अपडेट दिया जा रहा है। अभी एक और एग्जाम आरओ वाला है, उसके लिए भी अभी टेंडर के लिए उन्होंने आमंत्रण मांगे हैं। ऐसे यूपी पुलिस वाली जो भर्ती है उसके लिए भी मांगे थे। तो लगातार वही अपडेट दी जा रही है। तो इससे एक रिजल्ट, एक संभावना हम निकाल सकते हैं कि जैसे ही कोई एजेंसी फाइनल हो जाएगी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, 5 या 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इन्होंने 25 अगस्त तक का उसमें टाइम मेंशन किया था कि 25 अगस्त तक हमें कोई भी कंपनी जो है हमें हमारे जो है आमंत्रण दे, लेकिन अभी तक उसका कोई आगे का अपडेट नहीं आया है। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर महीने में आने के चांस ज्यादा हैं, बाकी अक्टूबर में तो आना ही आना चाहिए। अगर दिसंबर में एग्जाम कराना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दिसंबर तक इस भर्ती को पेपर को कराने की संभावना जताई गई है, बताया गया कि दिसंबर तक ये भर्ती का पेपर हो जाएगा। तो अगर दिसंबर तक पेपर कराना है तो अक्टूबर तक लास्ट हमारा नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अभी सितंबर के महीने में आने के चांस ज्यादा हैं, इस महीने में नोटिफिकेशन आने के चांस 99% है, ये समझ लो। बस 1% चांस जो है अक्टूबर में आपका जा सकता है। तो यहां तक नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। बाकी एक बड़ी बात यह है, क्या हम इस पे नोटिफिकेशन पर कितना ध्यान लगाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस एक चीज का ध्यान रखें कि यहां पर आपको अपना पूरा माइंड, ऐसा नहीं है कि आप माइंड का पूरा हिस्सा यहीं पे लगा दो 100% कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये समझ लीजिए आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो आपको नोटिफिकेशन पर ज्यादा दिमाग का हिस्सा नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग का हिस्सा केवल तैयारी में लगाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो एक दिन आना ही आना है, ये निश्चित है भाई। सितंबर में नहीं आएगा तो अक्टूबर में कभी ना कभी आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन भी आएगा, एडमिट कार्ड भी आएंगे, भर्ती भी होगी और पेपर भी होगा। लेकिन ये जो समय है ये किसके लिए यूजफुल है, तो ये जो समय है आपको इस समय में तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा आपको नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप तैयारी पर इस समय ध्यान दोगे, पिछले 4-5 महीने से बच्चे इसी डाउट में है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या होगा। अगर वो इसी चीज में लगे हुए हैं, इसी चीज में उनका दिमाग लगा है, तो उन्होंने पढ़ाई पर थोड़ा कम फोकस किया होगा। तो इतना दिमाग, अपना हिस्सा आपने नोटिफिकेशन पर अगर यूज किया, तो उससे क्या आपके उस दिमाग के हिस्से से नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा? नहीं आएगा, वो अपने समय पे ही आएगा, उससे कोई भी प्रभाव उस नोटिफिकेशन पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन प्यारे बच्चों, तैयारी पर इस चीज का प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप इसमें इतना अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तैयारी कब करोगे? तो अभी जो ये समय है, मेरे हिसाब से ये आपका 100% टाइम आपको तैयारी में यूज करना चाहिए, प्रिपरेशन में यूज करना चाहिए, अपने सब्जेक्टों को कंप्लीट करना चाहिए, मैथ को कंप्लीट करना चाहिए, रीजनिंग को कंप्लीट करना चाहिए, जीएस को कंप्लीट करना चाहिए। मतलब अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन कंपैरिजन टू कि नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके तुलना की अपेक्षा। क्योंकि अगर ध्यान लगाया तो बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद बेटा तैयारी के लिए टाइम नहीं बचेगा। आप सोचो कि अब हम नोटिफिकेशन का ही इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तैयारी तभी शुरू करेंगे, तो फिर आप भूल जाना बेटा, आपको तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने का टाइम मिलेगा, और 2 महीने 3 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने, मान के चलिए, आपने 3-4 महीने पहले वाले वेस्ट कर दिए नोटिफिकेशन के चक्कर में, तो आप ये 3-4 महीने जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उससे आप कैसे आगे निकलोगे, ये बताओ। वो स्टूडेंट अब भी पढ़ रहा है, नोटिफिकेशन के बाद भी पढ़ेगा, पेपर तक पढ़ेगा, और आप अभी पढ़ नहीं रहे हो, केवल नोटिफिकेशन पर दिमाग है और आप उसके बाद पढ़ोगे, तो आप उससे आगे नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उसकी वो 4 महीने की तैयारी में आपसे बहुत ऊपर निकल गया। तो इसलिए कंपटीशन का क्षेत्र है, आपको लगातार जो है पढ़ाई को टच में रखना पड़ेगा।
तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस आपको रखना चाहिए। इस समय ये समय आपका तैयारी का और पढ़ाई का होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने पर आपको दिमाग लगाना चाहिए। नोटिफिकेशन पर दिमाग जब लगाना, जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आपको फॉर्म फिल करना हो, बस तब पढ़ लेना नोटिफिकेशन को। ठीक है बच्चों, तो वैसे मैंने संभावना भी आपको बता दी है, इसकी क्या संभावना रहेगी, नोटिफिकेशन की कब तक आएगा। उसके अलावा देखिए बेटा, आपको स्पष्ट हो गया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि जो ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, ये तो स्पष्ट हो गया है। तैयारी कैसे करें, तो पहले देखो तैयारी कैसे करें, इस सवाल के जवाब में पहले हमें एनालिसिस करना होता है अपने एग्जाम का, जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं। उस एग्जाम को पहले हमें समझना होता है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीजें पेपर में पूछी जाएंगी, पहले उसे हमें सीखना होता है। तो उसी के बारे में हम पहले सीखेंगे कि क्या क्या यहां पर रहेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिक्रूटमेंट बॉडी जो है वो उत्तर प्रदेश यूपीपीआरबी आपका ये पेपर कराती है। एग्जाम नेम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती है, जिसमें 58,000 के आसपास पद हैं। और उसके अलावा जो एग्जाम लेवल है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट लेवल का है। मोड ऑफ एग्जाम है ऑफलाइन, ऑफलाइन होगा ये पेपर, चांस ज्यादा है 99% ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन में भी हो सकता है, अगर ऑफलाइन कोई भी एजेंसी कंडक्ट नहीं कराती है तो ऑनलाइन में भी हो सकता है, लेकिन अभी तो स्पष्ट कर दिया गया है स्टाफ की तरफ से कि ऑफलाइन ही होगा। तो ज्यादातर 100% चांस यही है कि पेपर ऑफलाइन ही होगा। ड्यूरेशन मेरे प्यारे बच्चों, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 2 घंटे के समय में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपको 150। तो मुझे नहीं लगता कि समय कम है, समय आपके लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि इसमें जीएस का सेक्शन और जो अदर सेक्शंस हैं, जैसे केवल रीजनिंग और मैथ वाले में आपको टाइम टेकिंग है, बाकी के 2 सेक्शन में टाइम नहीं लगता। अगर आपको लर्न है तो आंसर लगा दोगे, नहीं है यार तो फिर तो आप उस पर कितना भी टाइम वेस्ट कर लो, वो ओनली टाइम वेस्ट होगा, आप उसे कर ही नहीं पाओगे। लेकिन मैथ में और रीजनिंग में क्या है, अगर आपको आता है तो थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो इस वजह से आपका जो है टाइम कम नहीं है, 2 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न को अगर आप सही करते हो तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे, 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और अगर आप कोई भी गलत करते हो तो उसके लिए 0.25 मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 आपका काट लिया जाएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों मोडों में आपको पेपर मिलेगा। अब हिंदी वाले हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे, 2 लैंग्वेज में आपको अटेम्प्ट करने के लिए पेपर मिलेगा यूपी पुलिस वाला। उसके अलावा देखो बेटा, ये सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल भी होता है यूपी पुलिस में, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, डिटेल्ड इफिशियंसी एग्जामिनेशन होगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये लास्ट वाली स्टेज है। और इसके बाद फाइनल मेरिट आती है और फाइनल कट ऑफ में अगर आपका नाम है तो आप बन जाते हो कांस्टेबल पुलिस में, आपको सेवा करने का मौका मिलता है। और अगर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है तो वो स्टूडेंट हमारे बाहर हो जाते हैं और आगे के लिए प्रिपरेशन करते हैं। उसके अलावा देखो बेटा, आपके सब्जेक्ट्स और एग्जाम का थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या रहेगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों साथियों, आपका जो सिलेक्शन जो है सेक्शन नेम यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे वो इसमें है और मार्क्स यहाँ पर है। तो जैसे आपका जनरल साइंस है, सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान से आपको 38 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 76 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके अलावा सामान्य हिंदी, ये जो जनरल साइंस है इसमें जीके वगैरह सब आएगा, ध्यान रखना है। ऐसा मत समझना कि ओनली जनरल साइंस के इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, जीके रहेगा, आपका करंट अफेयर्स रहेगा, सारा कुछ इसी में रहेगा, सारा कुछ इसी में रहेगा। ये जीएस वाला सेक्शन है आपका, जीएस वाला सेक्शन है आपका, इसमें आपके 38 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो आपकी सीधी सी बात है, 38 × 2 करेंगे, 38 × 2 करेंगे तो 76 मार्क्स हो जाएंगे, आपको इस सेक्शन से मिलेंगे। क्योंकि इससे देखो आपको आइडिया मिलता है हमें कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है और कितने समय पढ़ना है। उसके अलावा देखो बेटा, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, इसमें आपके 37 क्वेश्चंस रहेंगे, एक जो है 2 मार्क्स का होगा, तो 74 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, ये आपको देगा 38 क्वेश्चंस और इसमें 76 मार्क्स। सीधा सीधा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 76 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंट, ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट है जिसमें आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 74। ऐसे करके 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा। यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है यहाँ पर कि सर पुलिस में मैथ कहाँ आता है, पुलिस में तो मैथ बहुत कम आता है। बेटा देख लो, आपके सामने है, सेक्शन में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे मैथ का सेक्शन तो जीएस सबसे सबके बराबर ही है, ना कम है ना ज्यादा है। तो बिल्कुल भी डाउट में मत रहना कि जीएस इसमें कम, मैथ जो है कम आता है, बिल्कुल भी कम नहीं आता, बराबर ही रेशियो में रहता है। बाकी रही 2-4 क्वेश्चन की बात, तो वो तो इधर उधर होता ही है। जैसे एसएससी की तरह अगर सेक्शन होते हैं फिक्स 25-25 क्वेश्चन वाले, तो उसमें तो कोई इधर उधर होने का चांस ही नहीं है। लेकिन पुलिस में और यूपीएसआई में ऐसा हो रहा है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ऐसा मत करना, मैथ को आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा।
मैथ के सेक्शन में क्या क्या कंप्लीट करना है वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो देखो समझते बेटा, मैथ वाला सेक्शन जो आपका रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका आजकल क्या है, आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये नंबर सिस्टम का जो है बेसिक वाला पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे संख्या पद्धति हुआ, सरलीकरण हुआ, दशमलव भिन्न हुआ और एलसीएम एचसीएफ तो आपका बार बार पूछा ही जाता है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो इसमें ऊपर वाला जो है ये संख्या पद्धति, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इंडिसेस एंड सर्च है, घातांकरणी है, रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इन सभी में से आपको 4 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं। उसके अलावा आपका सरलीकरण में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वो बोर्ड मास का मिलेगा। बोर्ड मास के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आपको बोर्ड मास का जरूर मिलेगा और 1-2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अदर पार्ट से भी आपको मिलेगा। अदर पार्ट्स भी मैं कराता हूं, पढ़ाता हूं, आप चाहो तो यूट्यूब पर देख सकते हो। यूट्यूब पर भी मैंने मैथ्स पढ़ाया है, नंबर सिस्टम वगैरह। उसके अलावा आप चाहो तो ऑफलाइन जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। दशमलव भिन्न से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे करके 4 और 4 8 और एक ये एलसीएम एचसीएफ से 10। तो बच्चों 10 क्वेश्चन आपको देने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको कम से कम 10 क्वेश्चन यूपी पुलिस में देने वाला है, 10 क्वेश्चन। बाकी 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, जिसमें पार्टनरशिप हुआ कई हुए। उसके अलावा परसेंटेज से आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है बेटा, ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं। मान के चलो किसी से 3 आ गए तो किसी से 2, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। उसके अलावा लाभ हानि और डिस्काउंट से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप देखो ये 3 टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई बहुत महत्वपूर्ण है अर्थमेटिक के और एक दूसरे से लिंक है। इन सभी से आपको कम से कम 4 और 3 7 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो आपका ये वाला पार्ट और एक ही नंबर सिस्टम वाला पार्ट, इससे आपको 17 क्वेश्चन के आसपास प्यारे बच्चों मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई और बढ़ाते हैं कहानी को आगे। तो यहां पर देखिए आपका औसत एवरेज से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टाइम एंड वर्क से आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टाइम एंड वर्क में क्या है, एप्लीकेशन है। जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, तो आपका वर्क एंड वेजेस हुआ। तो अगर तीनों सेक्शनों में से अगर एक एक क्वेश्चन भी पूछा तो 3 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकते हैं। उसके बाद साड़ी ग्राफ, ये डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से अगर आपने एक डीआई उसने पूछा तो आपको 5 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। अगर एक से ज्यादा 2 पूछी तो कम से कम 8 क्वेश्चन और 10 तक जा सकते हैं। 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आगे से कहीं से सेक्शन से कम पूछा तो यहां से बढ़ सकता है, यहां से कम पूछा तो वहां बढ़ सकता है। डिपेंड करता है एग्जामिनर किस तरह से शेड्यूल कर रहा है। वैसे ज्यादातर पाई चार्ट हुआ, बार ग्राफ हुआ, टेबलर डीआई हुआ तो 2 डीआई तो आने के चांस ज्यादातर रहते हैं। अगर 38 क्वेश्चन है तो 38 क्वेश्चंस में 2 डीआई आने की संभावना रहती है। तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके यहां से रहेंगे। मेंसुरेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, क्षेत्रमिति से। उसके अलावा ये अंकगणितीय संगणना और यहां से, और विविध। विविध का मतलब बाकी जो बचता है थोड़ा बहुत, तो उसमें से मिसलिनियस में से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इस तरह से पूरा मैथ के सेक्शन में से 38 क्वेश्चन के आसपास मतलब 76 नंबर आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात मैथ की ये है कि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप मात्र मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से पूरे नंबर आप ला सकते हो। और किसी भी सब्जेक्ट को आप कितना भी पढ़ लेना चाहे पूरे दिन, लेकिन पूरे में से पूरे नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही रेयर है कि पूरे में से पूरे लिया, लेकिन मैथ को आप कम समय देके भी पूरे मार्क्स ला सकते हो। मैथ ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। उसके अलावा इसके लिए हमने आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत सारे बैच हमारे रन हो रहे हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन आगरा में पढ़ते हैं वो तो हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। अभी 6 सितंबर को एक और न्यू बैच आ रहा है यूपी पुलिस के लिए। लेकिन ऑनलाइन अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, दूर दराज से, गांव विलेज से, गरीब बच्चे हैं, फीस देने के लिए नहीं है, तो उन सभी बच्चों के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, जिनमें बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लगातार क्लासेस चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बच्चे देखिए आपकी क्लासेस किस तरह से चलती हैं, मैं आपको एक बार शेड्यूल बता देता हूं। ये दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने चलाई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए। तो यहां पर देखो शाम 2 बजे से क्लास शुरू होती है, जिसमें जियोग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं हमारे मोहित सर। उसके अलावा फिर रीजनिंग की क्लास होती है, ये 3 बजे से होती है। ये मोहित सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, दूसरे मोहित सर हैं, ये ध्यान रखना, नाम सेम से ये मत समझ लेना, टीचर सेम है, टीचर अलग अलग है। हिंदी आपको पढ़ाते हैं शाम 4 बजे हमारे संजीव सर, और उसके बाद शाम को मैं जुड़ जाता हूं आपके साथ 5 बजे। शाम 5 बजे चलती है मैथ की क्लास। ऐसे करके 2 बजे से लगातार 6 बजे तक 4 घंटे क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है सब बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको देना नहीं है, तो आपको फीस के बारे में सोचना नहीं है, ये क्लासेस रहेंगी। उसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे सभी जो वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखें, हमारे YouTube चैनल SD करियर अभी न्यू चैनल है, न्यू प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को क्लासेस के बारे में बताएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।